आप सभी का ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 3 में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैथमेटिक्स का बेस ये 2-3 टॉपिक को माना जाता है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस। तो अपन देख रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे बड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रॉब्लम आती है फॉर्मूलेज की। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, आप फॉर्मूलों को खुद डेराइव करना सीखेंगे। तो देखते हैं अपन एक नई ट्रिक, हेक्सागोन ट्रिक। हेक्सागोन सभी जानते हैं, हेक्सागोन क्या होता है? जिसमें कि 6 साइड होती है, जिसमें 6 साइड होती हैं, उस पॉलीगन को क्या कहते हैं? हेक्सागोन। यानी हेक्सागोन इज ए पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स। तो यहाँ जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या भी कितनी होती है? 6 होती है। तो चलिए अपन उनको एक बार लिख लेते हैं इनके कोनों पर। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन एंड कॉट, सेक एंड कोसेक। अब आप देखेंगे इस हेक्सागोन से मैं ये 39 फॉर्मूले आपको बनाकर बताऊंगा। फिर आप भी जरूरत पड़ने पर जिस तरह का क्वेश्चन हो, कई क्वेश्चन तो ऐसे ही इस पर डायरेक्ट ही प्रूव हो जाएंगे, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक को। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि ये डायगोनल के जो एज हैं इन पे मैंने ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को रख लिया है और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर मैंने लिख लिया 1। क्या लिख लिया? 1। चलिए देखते हैं इसमें फॉर्मूले किस तरह से बनेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसके जो डायगोनल है, डायगोनल जो अपोजिट डायगोनल्स हैं इसके, उनका अगर इंटू करूं तो इंटू करने पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1। तो आपके 3 फॉर्मूले इससे बन जाते। कौन कौन से? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? 1 आपको बीच में दिख रहा है। दूसरा फॉर्मूला बताइए क्या बनेगा? इसी तरह टेन इंटू कॉट इक्वल 1। थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वही सिमिलर पैटर्न, सेक इंटू कॉस इक्वल 1। क्लियर? अब इसी तरह आगे बढ़े तो अपन देख सकते हैं कि इनसे अपन अब और फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे साइन इक्वल 1 अपॉन कोसेक एंड कोसेक इक्वल 1 अपॉन साइन। ठीक है, इसी तरह आगे। तो हमने देखा अभी साइन और कोसेक डायगोनल में आ रहे थे। चलिए अब दूसरा डायगोनल ले लेते हैं। दूसरा किसका? कोस और सेक का। तो इससे आपको क्या मिला? कोस इक्वल 1 अपॉन सेक एंड सेक इक्वल 1 अपॉन कोस। अब इससे बिल्कुल सिंपल है याद करना, कोई इसमें रटने की जरूरत नहीं है। आप और थर्ड डायगोनल को ले लें। थर्ड डायगोनल क्या है आपका? टेन और कोट का है। तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ? टेन थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। तो इस तरह हमने देखा कि डायगोनल के अपोजिट एजेस पर जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ रहे हैं वो इनका इंटू करने पर क्या आता है? 1। आगे देखते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं एक बार फिर से हेक्सागोन को। आप हेक्सागोन की साइड्स को देखिए। तो जो आपको जैसे कि मान लो साइन है, तो साइन क्या है कि इसके आगे के जो भी हैं 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको डिवाइड करने पर आएगा। और एंटी क्लॉकवाइज में अगर कैसे भी अपन चलते रहे तो इस तरह ये 6 अपने को मिल जाएंगे। देखते हैं कौन से 6 फॉर्मूले नए हो सकते हैं। चलिए जैसे मैं साइन से स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे आपको साइन लाना है तो आप एंटी क्लॉकवाइज क्रम में चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज क्रम कैसा होता है? ये घड़ी की दिशा के विपरीत। ठीक है ना? तो अगर जैसे मुझे साइन लाना है तो बताइए साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा? टेन अपॉन सेक। क्या बनेगा? टेन अपॉन सेक। अब जैसे मुझे लाना है, मान लो मुझे लाना है 10, तो इसी सीक्वेंस में 10 का क्या बनेगा? अब आगे 2 बढ़ा दो, सेक अपॉन कोसेक। ये बिल्कुल ही इजी है, इसमें कोई रटने की जरूरत ही नहीं है आपको। और 10 के आगे चलते रहे। सेक का क्या हो जाएगा बताइए? सेक का क्या हो जाएगा? सेक का हो जाएगा कोसेक अपॉन कॉट, कोसेक अपॉन कॉट। और उसी में आगे चलते रहेंगे अपन, देखते हैं।
तो 13 नंबर पर देखते हैं कहां पर बना चुके हैं कोसेक। तो कोसेक का फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? कोसेक इक्वल क्या हो जाएगा आपका? आगे के दो को देखें, कॉट अपॉन कॉस। बिल्कुल ही इजी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही अपने को। और कोसेक के बाद अगला नंबर किसका है? कॉट का। तो कॉट का बताइए क्या हो जाएगा? कॉट का हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। और इसके आगे अगर हम चलें कॉस के बाद, तो कॉट के बाद लास्ट नंबर किसका रह गया था? कॉस का। तो कॉस का क्या हो जाएगा आपका? वही सीक्वेंस वो का वही चल रहा है, साइन अपॉन टेन। तो इस तरह से हमने इसमें क्या देखा इस बार कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज क्रम में उसके आगे के दो का भाग देना है। जैसे साइन लाने के लिए किसमें किसका भाग देना है? टेन में सेक का। टेन लाने के लिए सेक में कोसेक का। सेक लाने के लिए कोसेक में कॉट का। इसी क्रम में आगे चलिए देखते हैं। अब इसी में देखना, इसी हेक्सागोन से आप देखना कि आगे की ट्रिक क्या है। आप ध्यान से देखते रहें, बस यही आपको ये पूरे फॉर्मूले ला कर देगा। अब आपको मैं बता रहा हूं, आप इसकी साइड्स को देखिए। अगर मैं कॉस से स्टार्ट करके दो दो का इसमें क्रम बना लूं, कैसे? कॉस और साइन का, टेन और सेक का, और कोसेक और कोट का, तो आप देखेंगे कि ये एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। कैसे? जैसे देखिए कॉस, कॉस का हम सभी जानते हैं क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी अपॉन एच। ठीक है, ये तो सबको याद ही है ना, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था ना। क्या बताया था? पी बी एच अपॉन एच एच बी। ठीक है, याद करने की क्या ट्रिक थी? पंडित बद्री प्रसाद, सॉरी पीबीपी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, या दूसरी ट्रिक ऐसे भी याद कर सकते हैं, पापा बीड़ी पी लो हुक्का हो गया बंद। क्या ट्रिक है? पापा बीड़ी पी लो हुक्का हो गया बंद। तो कहने का मतलब कॉस, आप कॉस से, मैंने बताया था कॉस से स्टार्ट करना है आपको, तो कॉस से स्टार्ट करना है। तो कॉस का क्या है यहाँ पर? बी अपॉन एच। ठीक है ना, तो बी अपॉन एच है। अब आप जब साइन को देखते हैं तो साइन का होता है आपका पी अपॉन एच, ये रहा पी अपॉन एच। तो आपने देखा एक लाइन पर जो आ रहे हैं उन दोनों में एक ही चीज का डिवाइड हो रहा है, किसका? एच का, हाइपोटेनस का। अब अगले पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको? क्या चलना है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत। तो कॉस साइन के बाद नंबर किसका? टेन और सेक का। अब इसमें भी एक ही चीज का डिवाइड होगा, किसका डिवाइड होगा इसमें? अब की बार डिवाइड होगा बेस का। तो कैसे? टेन इक्वल वहां से देखिए क्या? पी अपॉन बी, पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी अपॉन बी। अब जैसे कि इसमें बी का डिवाइड हुआ, टेन के आगे ये भी एक ही लाइन पे है, तो सेक में भी किसका डिवाइड होगा? बी का। और अब यहाँ पी तो आ चुका है, तो यहाँ क्या आएगा? एच। तो इस तरह आप फॉर्मूले को भूलेंगे नहीं, बिल्कुल याद रहेगा। और इसी तरीके से 20 नंबर पे देखते हैं, आगे बढ़ते रहिए। अब एक लाइन पे किस किस को ले रहे हैं अपन? कोसेक और कोट को। तो कोसेक और कोट में वही सिमिलर ही चीज का डिवाइड होना है। किस किस का डिवाइड हो चुका है अब तक? अब तक डिवाइड हो चुका है एच का, डिवाइड हो चुका है बी का। तो अब बचा कौन? अपना बचा पी। तो अब हमारा कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, क्या हो जाता है? ये आपने यहां से सीखा था क्या? साइन कॉस टेन, फिर क्या? कॉट सेक कोसेक। तो कोसेक का क्या है? एच अपॉन पी। अब बचा कौन आपका? बचा क्या? कॉट। तो कॉट का क्या हो जाएगा? कॉट का हो जाएगा सिंपल बिल्कुल बी अपॉन पी। तो क्या देखा आपने इन 6 फॉर्मूलों में कि दो में एच का डिवाइड हुआ, दो में बी का डिवाइड हुआ, दो में पी का डिवाइड हुआ। आगे देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हेक्सागोन आपको अब तक कितने फॉर्मूले दे चुका है? 21। बस आपको बस ये ध्यान रखना है और कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी अपना सफर खत्म नहीं हुआ, आगे भी चलना है। अब देखते हैं इस हेक्सागोन में और क्या क्या प्रॉपर्टी छुपी हुई है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। यहां पर अगर हम कोई से भी दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का गुणा करें तो आप देखेंगे इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बीच वाला आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसे? अगर मैं
cos का इंटू tan से करूं, cos का किससे, tan से, तो इसके बीच में कौन आ रहा है, sin। आप इसको हल करके देख सकते हैं, ये बीच में आपको मिल जाएगा 23। देखते हैं, ऐसे ही बोलो sin और sec, sin और sec का गुणा करने से क्या मिलेगा आपको, sin और sec का गुणा करने से मिलेगा tan। इसी तरह से आप बताते जाइए। अगला क्या है, बोलो tan और cosec का गुणा करने से क्या मिलेगा, tan और cosec का गुणा करने से क्या मिलेगा, sec, sec मिलेगा। और आपको इसमें आपका अपन कहां तक पहुंच चुके हैं, sec। तो अगर आपको cosec लाना है तो किस किस का गुणा करना पड़ेगा, sec का और cot का। तो sec और cot का गुणा करने से अपने को क्या मिलेगा, cosec। चलिए आगे देखते हैं फॉर्मूला नंबर 26। तो देखते हैं फॉर्मूला नंबर 26। अब 26 में आपको क्या लाना था, अपन क्या क्या ला चुके हैं, cosec ला चुके। अगर मैं जैसे cot को लाना चाहूं तो cot के लिए बताइए क्या किस किस का मल्टीप्लाई करना है, cos और cosec का। बिल्कुल ही आसान है। तो फॉर्मूला क्या बना, cos थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल cot थीटा। आगे अब ऐसे ही cot के बाद किसका नंबर आया, cos का। तो cos के लिए बताओ किस किस का मल्टीप्लाई करेंगे, sin इंटू cot। sin इंटू cot का क्या हो गया, sin इंटू cot का हो गया cos। ठीक है ना। अब जैसे मान लो किसी को इसमें कोई डाउट होता है फॉर्मूले में, आपसे कोई पूछता है कि अगर इसको प्रूव करें तो इजी वे में प्रूव कर सकते हैं, कैसे, चलिए इसी से मैं आपको बता देता हूं। साइन का अभी ऊपर आपने देखा क्या था, P अपॉन H, यही था ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉट का क्या था, कॉट का भी मैंने बताया B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब अगर आप इसको कैंसिल करें तो आपको मिला B अपॉन H, और आप सभी जानते हैं कि B अपॉन H किसका फॉर्मूला है, cos थीटा का। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। चलिए देखते हैं फॉर्मूला नंबर 28। मैंने आपको पार्ट 2 में कंप्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोणों के बारे में बताया था। पूरक कोण क्या होते हैं, जिनका टोटल 90 डिग्री होता है। जैसे कि दो एंगल हैं, इनका टोटल क्या है 90 डिग्री, तो ये दोनों कैसे एंगल कहे जाएंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स यानी पूरक कोण। ये बात पहले हो चुकी है अपनी। अब यहां पर जो हेक्सागोन है, इससे हमारे 6 फॉर्मूले आपको और मिलने वाले हैं। क्या है 6 फॉर्मूले, थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे कि अगर हम इसमें जो हमें एक लाइन पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे साइन और कोस, और यहां आपको टेन और कॉट, और ये सेक और कुसेक। तो अगर आप इस हेक्सागोन की साइड को देखें तो जो एक साइड पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के होते हैं कंप्लीमेंट्री। तो कैसे देखते हैं। तो इस तरह से हमारे 6 नए फॉर्मूले कौन से बनेंगे, जैसे कि साइन का कंप्लीमेंट्री मैंने क्या बताया था, कॉस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस 90 माइनस थीटा। और अब उसी लाइन पे क्या है, उसी लाइन पे अगर साइन का कॉस है तो कॉस का क्या होगा, साइन। तो कॉस इक्वल क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। और 30 नंबर पे अब अगली साइड कौन सी है, टेन और कॉट। तो टेन और कॉट यानी आपको लेनी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। ठीक है ना। तो टेन और कॉट, तो टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। और अगर मैं कॉट की बात करूं तो कॉट का क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अपना सेक और कुसेक आ रहा है, तो सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल हो जाएगा आपका कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा। और लास्ट में और जब सेक का कोसेक है तो कोसेक का क्या होगा, सेक होगा। तो कोसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका, सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। तो फॉर्मूला नंबर 34 में हम देखेंगे, मैंने आपको फाउंडेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताई थी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो देखते हैं इसमें से अब आप ट्रायंगल जो बन रहे हैं इसको डायगोनल को मैच कराने पे उन ट्रायंगल्स पे थोड़ा फोकस करना।
सबसे पहले हम लेंगे क्लॉकवाइज और फिर लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो यहां मैं आपको 3 ट्रायंगल दिखा रहा हूं। एक तो अपना ये है, इसमें मैंने ये क्लॉकवाइज लिया है, ठीक है ना। अब दूसरा ट्रायंगल मैंने कॉट और कोसेक का ले लिया, ये भी मैं ले रहा हूं कैसे, ये भी ले रहा हूं क्लॉकवाइज। और तीसरा मैं ले रहा हूं ये एंगल tan और sec का, तो ये भी मैंने ले लिया आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। अब अगर आप इस क्लॉकवाइज रोटेशन पर फोकस करें तो आपको 3 नई आइडेंटिटी मिल सकती हैं जो बहुत ही हेल्पफुल है। कौन कौन सी, चलिए 34। तो 34 नंबर पर अब इसका यूज कैसे करना है वो देखना। यहां से जैसे मैंने क्लॉकवाइज चलना है तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल क्या होगा 1। बीच में मैंने बताया था बीच में क्या है 1। तो ये आपकी आइडेंटिटी बनी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल 1। अगली आइडेंटिटी बता सकते हैं, अगली कहां से, यहाँ इस ट्रायंगल में बात होनी है, कैसे चलना है क्लॉकवाइज। तो 1 से स्टार्ट हो रहा हूं मैं, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल क्या होगा कोसेक स्क्वायर। 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। और अगली आइडेंटिटी यहां से फिर से वही क्लॉकवाइज चलना है अपने को, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो अगली आइडेंटिटी क्या हो जाएगी tan स्क्वायर प्लस 1 इक्वल sec स्क्वायर। तो इस तरह से अपन ने देखा कि क्लॉकवाइज रोटेशन से चलने पर इसी में हमको 3 आइडेंटिटी मिल गई, ठीक है। अब देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज। हाँ तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, 3 नई आइडेंटिटी हमको और सीखने को मिलेंगी। 36 फॉर्मूले अपने पूरे हो चुके हैं, टोटल कितने करने हैं अपने को 39। तो आप जैसा कि देख रहे हैं हेक्सागोन में अपने को खूब इंटरेस्ट आ रहा है। तो अगली हम देखते हैं, अभी हमने 3 आइडेंटिटी बनाई थी क्लॉकवाइज और अब मैं 3 बनाऊंगा इसमें से एंटी क्लॉकवाइज। तो वही 3 ट्रायंगल फिर से ले लिए मैंने। अब आप देखेंगे ये फॉर्मूला नंबर 37। अब यहां जैसे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी हमने क्लॉकवाइज में यूज किया था प्लस का, एंटी क्लॉकवाइज में लेना है माइनस। कैसे देखना ध्यान से। तो यहां से वही स्टार्ट है अपना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगले ट्रायंगल में अगर आप पहुंचो तो कैसे फॉर्मूला बनेगा बताइए, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल 1। तो ये आपका बना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और अगले उसमें आ रहे हैं, अगले ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो कैसे, फिर से वही एंटी क्लॉकवाइज से स्टार्ट होना है। सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल बताइए क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमने देखा कि 39 फॉर्मूले जो हमने देखे अब तक के मेरे 3 वीडियो में, इन सभी फॉर्मूलों को पहले भी बता चुका था। आज मैंने आपको इनको प्रूव करने की भी ट्रिक बताई है, जिसमें कि रटने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ट्रिक से अपन इसको सीख सकते हैं। आगे अपन इसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पार्ट 4 में करेंगे, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है उसको बनाने की भी और उसको याद करने की भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। आप चैनल पर बने रहें और बाकी स्टूडेंट्स को भी इसको शेयर करें, जिससे लॉकडाउन पीरियड में सभी स्टूडेंट्स को इसका पूरा बेनिफिट होता रहे। थैंक्स।